Welcome to today's video. We will talk about handling customer complaints. बैंक में डिफरेंट कंप्लेंट्स लेके डिफरेंट लोग आते हैं, डिफरेंट कारण से कंप्लेंट्स होती हैं। वो बैंकर को समझ में होनी चाहिए किस कारण कंप्लेंट्स होती हैं और ऐसी एफर्ट करनी चाहिए कि कंप्लेंट हो ना। अगर कंप्लेंट हो तो कस्टमर आपके पास कंप्लेंट लेके आए तो आप में स्किल होनी चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सकें। प्रॉब्लम का सल्यूशन तो निकल सकता है, बट कस्टमर की कंप्लेंट को हैंडल करना एक स्किल है और हर एक बैंकर में कंप्लेंट हैंडलिंग एक स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कई कारणों से कंप्लेंट आ सकती है। बैंक में अगर सर्विस अच्छी ना दी किसी स्टाफ ने, एम्प्लॉई ने, तो कस्टमर को कंप्लेंट आ सकती है। कोई ट्रांजैक्शन कस्टमर ने की फेल हो गई या गलत हो गई तो कंप्लेंट हो सकती है। एटीएम में पैसा ना निकला उस कारण कंप्लेंट हो सकती है। डिफरेंट कारण हो सकते हैं। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कस्टमर क्यों कंप्लेंट करते हैं, तो आपको कारण आने चाहिए। तो अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, तो ये जनरली क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली कस्टमर कंप्लेंट लेके आते हैं और हमें स्टाफ को, एम्प्लॉइज़ को हैंडल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, उसमें 4 स्टेप है। आप 4 स्टेप याद रखिए। पहला है लिसन टू दी कंप्लेनेंट केयरफुली। जो कंप्लेंट करने आया है कस्टमर, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप ध्यान से सुन लें तो 95% कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। उसको लगता है कि बैंक वाले मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और सल्यूशन भी करेंगे, आगे से ध्यान भी रखेंगे। तो लिसनिंग टू दी प्रॉब्लम, लिसनिंग टू दी कस्टमर इज़ ए मस्ट। और अगर आप अच्छी तरह सुन रहे हैं और आपकी एक्टिव लिसनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पहला स्टेप, लिसन टू दी कंप्लेनेंट केयरफुली। उसके बाद उसको एक्नॉलेज कीजिए, प्रोफेशनली उसको सॉरी बोलिए। जैसे मैं कहूँ, आई एम सॉरी यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन, ये आप माफ़ी नहीं मांग रहे, प्रोफेशनली कह रहे हैं आई एम सॉरी यू हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। तो अगर ये एक्नॉलेज भी करेंगे सुनने के बाद, कस्टमर की कंप्लेंट ख़त्म हो जाती है। पर अल्टीमेटली सल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। थर्ड स्टेप विल बी सल्यूशन। उसका सल्यूशन ढूंढिए, बेस्ट सल्यूशन जो निकलता है उसका सल्यूशन निकाल के उसको बताइए कस्टमर को। अगर इमीडिएट सल्यूशन नहीं निकल रहा, कुछ समय लग रहा, तो आप उसको कह सकते हैं 3 दिन में सल्यूशन निकल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो 3 दिन बाद या 3 दिन के अंदर अंदर सल्यूशन करके कस्टमर को इन्फॉर्म करूंगा। आप ऐसे इंटरव्यू को आंसर कर सकते हैं। लास्ट में थैंक्स करना कस्टमर का। किस लिए थैंक्स करना? कंप्लेंट करने आया, उसको थैंक्स कैसे करेंगे, थोड़ा ऑड लगता है कहना, पर थैंक्स इसलिए करना है कि कोई ना कोई बैंक की सर्विस में कमज़ोरी होगी, वीकनेस होगी, वो हमें बताने आया, तो हम उसको थैंक्स इसलिए करते हैं, आपने हमारे प्रोसीजर में, सर्विस में वीकनेस बताई, वी आर ग्रेटफुल टू यू। अगर ये 4 चीज़ें आप इंटरव्यू में बता देते हैं कि आई विल लिसन टू दी कस्टमर कंप्लेंट केयरफुली, नंबर 2 आई विल एक्नॉलेज दी कंप्लेंट, नंबर 3 उसका मैं सल्यूशन निकालूंगा, 4th मैं थैंक्स कहूँगा। अगर आप ऐसा आंसर करते हैं तो इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी। अब कई बार ये पूछ लेते हैं, कंप्लेंट कोई करे कस्टमर तो उसको इग्नोर भी तो किया जा सकता है, तो हम क्यों सॉल्व करते हैं? तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम कस्टमर की कंप्लेंट सॉल्व करेंगे तो कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा और कस्टमर अपने बैंक का लॉयल कस्टमर बन जाएगा, रेपुटेशन बैंक की बनेगी। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। होप यू हैव अंडरस्टूड कैसे कस्टमर को हैंडल करना अगर वो कंप्लेंट लेके आ रहा है। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।